बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूएई की एम्बेसी ने कुछ अपडेट्स जारी की हैं। जो दरख्वास्त दहिंदगान है, आप जानते हैं बहुत कम वीज़ा यूएई का मिल रहा था, लेकिन यूएई कह रहा है कि अब उसने कुछ नरमी की है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने भी हाई सतह पे इस मसले को उठाया था और उसके बाद से कुछ नरमी की जा रही है यूएई की एम्बेसी की जानिब से। और ये बताया गया कि जी पिछले 3-4 महीने में जब वीज़े पे खासी सख्ती थी, उसमें भी कोई 3 से 4 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो वीज़ा लेके दुबई गए हैं। लेकिन अब एक अपडेट्स मज़ीद जारी कर दी गई हैं। ये अपडेट्स क्या हैं, मैंने कहा कि आपके साथ मैं इसको शेयर कर लूँ। ये नेशन है अखबार पाकिस्तान का, तो इसने ये खबर शाया की है ताकि आपको ऑथेंटिसिटी के साथ हम बता सकेंगे ये क्या है, अपडेट्स क्या हैं। तो उसकी मैं तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स has released update visa application guidelines containing outlining the requirements and procedure for different visa categories including visit, tourist and family visa which must be applied for online। इसमें ये कहा गया कि जी जो सफारत खाना है मुत्तहिदा अरब अमारात का, उसने वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए कुछ हदायत जारी की हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं उनके बारे में बताया और जो प्रोसीजर है उसके हवाले से उन्होंने आगाह किया है। और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में है, जिसमें विजिट है, टूरिस्ट है और फैमिली वीज़ाज है। और ये तीनों किस्म के वीज़ा जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई होंगे। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फॉलो आ सेपरेट प्रोसेस, जबकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज का एक अलग से प्रोसेस मौजूद है, वो अलग से होगा। तो अभी वंस वीज़ा एप्लीकेशन इज सबमिटेड, जैसे ही आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेंट्स will receive a summons notification and must carry proof of their application documents। तो जो एप्लीकेशन सबमिट करने वाला है उसको एक नोटिफिकेशन मौसूल होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने रिसीव कर लिए हैं। अच्छा जी, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस एंड पेमेंट प्रोसीजर। अब वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस कितनी है और उसका पेमेंट प्रोसीजर क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूएई एम्बेसी स्पोक्स पर्सन, यूएई एम्बेसी के तर्जुमान के मुताबिक द वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस इज़ 69 पर एप्लीकेंट। जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस इसे कहते हैं, हर दरख्वास्त गुजार $69 $69 फ़ी दरख्वास्त जो है वो जमा करवाएगा। The amount must be deposited in a designated bank account and applicant must present the original receipt when visiting the embassy or visa center। और ये जो रकम है वो एक मखसूस जो बैंक है और बैंक के अकाउंट में जमा करवाएगा और उसकी ओरिजिनल रसीद अपने पास रखेगा। और जब वो एम्बेसी जाएगा या वीज़ा सेंटर जाएगा तो ये जो रसीद है वो वहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं? एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड, आपने ये चीज़ें फ्राहम करनी है, ए सर्टिफाइड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, एप्लीकेंट्स पेरेंट और स्पॉन्सर विद ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 5000 यूएस डॉलर और इक्वलेंट। तो आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करानी है और सर्टिफाइड, सर्टिफाइड से मतलब ये है कि आपने बैंक से इसकी तस्दीक करवानी है। ये एप्लीकेंट दे सकता है, उसके वालिदैन दे सकते हैं या उसके स्पॉन्सर, ये तीनों में से किसी की भी आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। दूसरी अहम रिक्वायरमेंट है और ये 5,000 जो अमरीकी डॉलर या उसके जितनी रकम जो है उस बैंक अकाउंट में होनी चाहिए आप अगर वीज़ा लेना चाहते हैं। दूसरी अहम रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग, हाउस ओनरशिप और इनविटेशन फ्रॉम अ रिलेटिव एंड फ्रेंड। प्रूफ ऑफ अकोमोड, आपने अकोमोडेशन का प्रूफ देना है, उसमें होटल बुकिंग भी है, अगर आपने कोई घर लिया है या फ्लैट आपने लिया हुआ है तो उसकी ओनरशिप दिखानी है, या आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपको इनविटेशन भेजा है तो वो आपने उनको दिखाना है। एक कंफर्म रिटर्न एयर टिकट, एक जो एयर टिकट कंफर्म आपने लेके साथ लगानी है। इसमें वो नहीं करना कि आपने जो है ना वो एक अटर्नी रख ली, लेकिन आपने कंफर्म एयर टिकट देनी है। एन ओरिजिनल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ वैलिडिटी, आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जिसकी
जो 6 महीने की वैलिडिटी हो, जो ख़त्म ना हो रहा हो, उसकी 6 महीने रहते हों, तो वो आपने देना है। तो इसमें आपने ओरिजिनल जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, वो भी देना है और पासपोर्ट भी देना है। इन्होंने लिखा है आर, लेकिन मेरे ख्याल ये दोनों चीज़ें मांगेंगे वो, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर तो वीज़ा नहीं होगा। अच्छा जी, वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे होगा? चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से कम है, नो विजिट टू द वीज़ा सेंटर रिक्वायर्ड, ए फोटोग्राफ्स मस्ट बी सबमिटेड। जो 5 साल के बच्चे हैं उनका वीज़ा सेंटर में आना ज़रूरी नहीं है, ताहम वो एक अपना तस्वीर जो है वो सबमिट करेंगे। चिल्ड्रन एज 6 to 15 ईयर, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 15 साल है, मस्ट हैव देयर फोटो टेकन एट द वीज़ा सेंटर, इनकी तस्वीर वीज़ा सेंटर में ली जाएगी। चिल्ड्रन 15 ईयर्स एंड अबव, और वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल उससे ज़्यादा है, मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिमिलर टू द अडल्ट एप्लीकेंट्स। जो 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो खुद वहाँ पे हाजिर होंगे और वहाँ पे बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आम बालग फर्द की होती है, उसी तरह उनकी भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अब जी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड वीज़ा प्रोसेसिंग का अमल कैसे होगा जी? फॉर एप्लीकेंट एज 5 ईयर्स एंड अबव, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन एंड वीज़ा प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस एट द यूएई वीज़ा सेंटर। अब जी वो कहते हैं कि 5 साल से ज़्यादा के जितने भी लोग हैं उनकी बायोमेट्रिक जो है वो कलेक्शन है और वीज़ा प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? यूएई वीज़ा सेंटर में। upon सबमिशन ए समन्स नोटिफिकेशन विल बी सेंट। जब ये आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा। The UAE Embassy has urged all applicants to follow the update guidelines for a smooth and hassle-free visa processing experience। और UAE Embassy ने कहा है कि तमाम एप्लीकेंट से कहा है कि वो इन गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करें ताकि वीज़ा प्रोसेसिंग में आसानी हो और वो बगैर किसी रुकावट के आपको वीज़ा दे सकें। तो ये वो अपडेट थी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो यूएई के वीज़े के हवाले से खासे परेशान थे। तो एक नई अपडेट आई है, उसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पहले 4,000 यूएस डॉलर के बराबर रकम मांगी जाती थी, अब उसकी रकम बढ़ा के 5,000 कर दी गई है। अब जो है वो होटल बुकिंग मांग ली गई है, कंफर्मेशन उसकी मांग ली गई है और रिटर्न टिकट मांग लिया गया है। तो ये चीज़ें नई सामने आई हैं। बायोमेट्रिक आपने करवाना है वो तो वीज़ा सेंटर में जाके होगा। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो यूएई एम्बेसी अब रिक्वायर करती है। और इन्हीं चीज़ों को सामने रख के अगर आप यूएई का विजिटर वीज़ा या फैमिली वीज़ा, 3 किस्म के वीज़े हैं, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये तीनों किस्म के वीज़े ऑनलाइन अप्लाई होंगे और उसकी डिटेल सारी की सारी यूएई एम्बेसी ने आपको बता दी है। चले जी, मिलेंगे अपने नए वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे एक गुजारिश यही है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।